स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्यूटोरियल प्लानेट में। कल के वीडियो में त्रिकोणमिति अभी चल रहा है, ऊंचाई दूरी हाइट एंड डिस्टेंस, जो क्लास 10th वाले का है और मैं एनसीईआरटी के बुक से अभी पढ़ा रहा हूं फिलहाल। तो कल जहां पे हमने छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 7 तक मैं बता चुका हूं। पिछला 2 वीडियो तैयार है, बन चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखें दोनों को, उसके बाद ही तीसरा वीडियो देखें। क्लियर है? तो हमने इसके बारे में क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बताया था। अब हम आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में मैंने पूरा समझा दिया था, बोला था कि आपको घर पे बनाना है। तो अगर आपने बनाया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाया है तो चलिए देखते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि सबसे पहले जो छोटा वाला त्रिभुज रहेगा उस त्रिभुज में देखना है। तो छोटा वाला त्रिभुज ये है, ये जो त्रिभुज है इसमें 2 समकोण त्रिभुज है। मैं बता चुका हूं पहले, इसमें 2 समकोण त्रिभुज है। एक जो मैंने अभी बनाया है ये BCD और एक ये बड़ा वाला ACD, ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले इस छोटे वाले त्रिभुज में लेंगे। तो इस त्रिभुज में हम देखते हैं, त्रिभुज ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, इस त्रिभुज में आप देखिए कौन सी भुजा दी गई है, कौन सी भुजा निकालनी है। तो हम सबसे पहले हम बता चुके हैं कि जो कोण दिया रहेगा, जैसे इस त्रिभुज में है तो ये कोण दिया है, तो यहां से आपको देखना है। कहां से देखना है? यहां से देखना है। तो यहां से हम देख रहे हैं कि इसके सामने वाली भुजा BC हुई। तो ये तो नहीं दिया गया, लेकिन ऊपर में ये दिया गया है। तो मान लेते हैं कि ये जो ऊंचाई है ये दिया गया है, ठीक है। तो इसके सामने वाली भुजा दी गई है, भले ये ना दी गई हो, ये तो दी गई है ना। हाँ, ये हमें निकालना है, BC का लंबाई निकालना है। एक पेडेस्टल के ऊपर में मूर्ति रखी हुई है, मतलब एक खंभे के ऊपर में मूर्ति रखी गई है। मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, आप लोग जरूर देखें, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस का आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये ऊंचाई दी गई है, ठीक है। तो जब ऊंचाई दी गई है तो इस दोनों भुजा में से किसी एक भुजा को हमें लेना है, तभी 2 भुजा होगा। P/B करेंगे या P/H करेंगे। यहां से देख रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे? P कहेंगे, लंब कहेंगे। इसके सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। तो मान लेते हैं कि लंब दिया गया है, तो P और B को लेकर के बनाएं या P और H को लेकर के बनाएं। तो P और B को लेकर के बनाएंगे तो लिखेंगे tan थीटा, P/B tan थीटा में होता है। और P और H को लेकर के अगर बनाएंगे तो लिखेंगे sin थीटा बराबर P/H, ठीक है। तो किसको लेकर के बनाना है? हम किसी को भी लेकर के बना सकते हैं। तो चलिए tan थीटा को लेकर के बनाते हैं, और tan थीटा ही ज़्यादा आसान रहता है क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है, ठीक है। ये आसान है। और sin 45 का मान क्या होता है? 1/√2 होता है। तो sin थीटा P/H करने से ज़्यादा अच्छा है कि tan 45 करें। यहाँ से देख रहे हैं, हमने बता दिया है कि जिस त्रिभुज में लेंगे उस त्रिभुज में जो कोण दिया है उस कोण से देखेंगे। ये कोण दिया हुआ है इस त्रिभुज में, तो यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, tan 45 डिग्री बराबर, tan 45 डिग्री बराबर P मतलब लंब, ये होगा, BC होगा लंब। क्लियर है? ये BC जो है वो लंब होगा, लंब बट्टे आधार। ये कर्ण फिक्स है, जो कोना कोनी जो लाइन खींचा जाता है उसको कर्ण कहते हैं। तो लंब बट्टा आधार P/B होता है tan थीटा बराबर, तो लंब बट्टा आधार CD। तो tan 45 का मान कितना हुआ? 1 बराबर BC। तो BC नहीं दिया गया तो ऐसे ही छोड़ देंगे, बट्टा CD भी नहीं दिया गया तो इसको भी ऐसे ही छोड़ देंगे। कोना कोनी गुना करते हैं तो BC को 1 से करेंगे तो BC, और CD को 1 से करेंगे तो CD। ये हो गया आपका समीकरण 1। जैसे ही आप एक त्रिभुज में बनाएंगे तो जो मान निकलेगा उसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब आते हैं बड़े वाले त्रिभुज ACD में, लिखेंगे अब त्रिभुज ACD में। इसमें भी आपको जो कोण दिया गया है, तो इस बड़े वाले त्रिभुज का जो कोण है वो 60 डिग्री है। ये जो है वो 60 डिग्री का कोण है। तो यहाँ से देखिए, आप यहाँ से देख रहे हैं तो आपको ये ऊंचाई दिया गया है, ठीक है। वैसे बड़े वाले त्रिभुज का जो ऊंचाई होगा वो पूरा होगा, क्योंकि ये पूरा त्रिभुज है ना, तो इसका ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक होगा। तो यहाँ से देखेंगे तो ये P, और फिर आधार ही लेते हैं, उसमें tan थीटा लिया तो इसमें भी tan थीटा ही लेंगे। लिखेंगे tan 60 डिग्री। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? P/B। तो P के बदले में क्या लिखेंगे? AC लिखेंगे। ये लंब है बड़े वाले त्रिभुज का, और आधार वही होगा CD, ठीक है। tan 60 का मान होता है √3 बराबर AC। तो देखिए AC में, AC जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। ये जो AC है वो 2 भागों में बटा है, AB और BC। AB और BC को मिला करके AC बना है। तो AC के बदले में हम लिखेंगे AB + BC, ठीक है। तो AC को हटा करके हम लिखेंगे AB + BC, और बट्टा क्या दिया गया है? CD दिया गया है। क्लियर है?
हाँ आगे बढ़ते हैं। √3 बराबर, देखिए ए बी, तो ए बी का मान दिया गया है यहाँ से यहाँ तक कितना है 1.6, तो 1.6 लिख देंगे मीटर है, प्लस बी सी, तो बी सी का मान नहीं दिया गया, यही निकालना है हमको, ठीक है, यही निकालना है, तो बी सी के बदले में बी सी छोड़ देंगे। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो बी सी को बी सी छोड़ दिए, बट्टा सी डी है, तो सी डी जो है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर, समीकरण 1 में हमने निकाला है, तो सी डी को हटा करके हम बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि सी डी और बी सी तो दोनों बराबर है, तो सी डी के बदले में हम बी सी लिख सकते हैं। क्लियर है। और आपको और अच्छा करना है तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से हमने सी डी को हटा करके बी सी कर दिया, क्योंकि बी सी का मान निकालना है। अब क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर देते हैं। देखिए तो बी सी को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी √3 या √3 बी सी भी लिख सकते हैं, बराबर क्या है 1.6 प्लस बी सी, इसको इससे गुना करिए, एक को इस दोनों से गुना करेंगे तो यही दोनों होगा। अब √3 का मान क्या होता है 1.732, अब बी सी है तो बी सी, और ये बी सी इधर प्लस में है तो बी सी इधर आ जाएगा माइनस में। समीकरण बनाने आता होगा आप लोगों को, ठीक है, द्विघात समीकरण। अगर नहीं आता है तो द्विघात समीकरण का वीडियो बना हुआ है, जाकर के आप देख लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए 1.732 बी सी में से एक बी सी, ये एक बी सी है, तो इसमें से एक बी सी माइनस होगा, तो एक में से गया तो 0 बचेगा, कितना 0.732 बी सी बचेगा, बराबर 1.6 मीटर। क्लियर है। अब ये 0.732 गुना में है तो ये जाएगा उधर भाग में, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिख सकते हैं बी सी बराबर 1.6 बट्टा 0.732। अब क्या करेंगे, नीचे से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में गुना 1 दे करके, दशमलव का 3 अंक है तो 3 जीरो यहाँ पे डाल देंगे। अब इस तीनों को अगर हम गुना करते हैं, यहाँ से भी दशमलव हटाएंगे तो नीचे में, ऊपर से दशमलव हटाएंगे तो नीचे में 1 डाल करके, 1 पर 1 जीरो है, 1 अंक है तो 1 जीरो, 0 0 कैंसिल। 16 को 100 से गुना करेंगे तो 1600 बट्टा कितना हो जाएगा 732, इसको काट देंगे, 732 से भाग देंगे इसमें, तो जो मीटर आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका पेडेस्टल की ऊंचाई। क्लियर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताया क्योंकि ये मैं कल बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप लोग जाकर के देखें। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, पढ़ते हैं, पहले अच्छे से सवाल को पढ़ते हैं कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। ठीक है, मतलब जमीन पर आमने सामने जो है एक मीनार है, एक टावर है, ठीक है, तो टावर बना दिया, और एक भवन है तो भवन बना दिए। क्लियर है। ये मीनार हो गया, टावर हो गया आपका, और ये बिल्डिंग हो गई, भवन हो गई। क्लियर। नाम दे देते हैं, मीनार हो गया AB और भवन हो गया आपका CD। अब बोल रहा है कि फिर से पढ़ते हैं एक बार, मीनार के पाद बिंदु से, ये जो मीनार है इसका पाद बिंदु मतलब बताए हैं जड़ होता है, ये जड़ हो गया पाद बिंदु। यहाँ से भवन के शिखर का, ये जो भवन है इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है, मतलब यहाँ से जब हम भवन के शिखर को देखते हैं ऊपर की तरफ, तो ये जो कोण बनता है वो 30 डिग्री का कोण बनता है। और भवन के पाद बिंदु से, तो भवन का पाद बिंदु ये है, यहाँ से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है, यहाँ से जो ऊपर की तरफ कोण बनता है, उन्नयन कोण का भी मतलब समझा चुके हैं, ऊपर की तरफ जो कोण बनता है ये 60 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर है। तो और मीनार की जो ऊंचाई है वो 50 मीटर, ये जो टावर है इसकी ऊंचाई 50 मीटर दी गई है। तो बताइए भवन की ऊंचाई कितनी होगी, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। आप देख लीजिए इसमें भी 2 त्रिभुज बना है। ठीक है, कौन सा त्रिभुज बना है, एक बना है ABD, ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बना है, तो ये समकोण त्रिभुज है। और एक बना है CBD, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना है, तो एक त्रिभुज ये बना है। क्लियर है। तो इसमें हम बनाते हैं आराम से, किसी भी त्रिभुज में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो त्रिभुज सबसे पहले इसमें ले लेते हैं ABD में, त्रिभुज ABD में लिखेंगे। और अगर लिखना हो तो यहाँ पर लिख सकते हैं AB मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, CD भवन है, यहाँ पर ऊपर में लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। डायरेक्ट लिखते हैं ABD में, त्रिभुज ABD में। ठीक है, इसमें कौन सा कोण दिया गया है, तो त्रिभुज ABD में देख सकते हैं ABD में ये वाला कोण दिया है 60 डिग्री, जो है ये 60 डिग्री इस त्रिभुज का एक कोण दिया गया है आपका,
इस त्रिभुज में एक तो 90 डिग्री ये हो गया, तो ए बी डी में यहाँ पे ये 60 डिग्री है। तो यहाँ से आप देखिए कौन सी भुजा दी गई है और कौन सी भुजा निकालनी है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से इसके सामने वाली भुजा दी गई है, ये दी गई है, और इसमें आपको निकालना क्या है, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं निकालना है, ना ये निकालना है ना ये निकालना है, ठीक है। तो इसके सामने वाली भुजा मतलब लंब दी गई है। तो अगर कोई भुजा नहीं निकालना है, हमको तो भवन का ऊंचाई निकालना है, ये निकालना है, तो इस त्रिभुज में तो कोई बाकी का भुजा नहीं बोल रहा निकालने के लिए। तो P के साथ आप B को लीजिए या P के साथ आप H को लीजिए, इस कर्ण को लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो किसको लेंगे, हम बता चुके हैं tan थीटा का मान ज़्यादा आसान होता है, तो tan थीटा में लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर, यहाँ से देख रहे हैं तो tan थीटा बराबर क्या होगा, 60 डिग्री है, तो tan थीटा के बदले में 60 डिग्री लिख दिए। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, P बट्टा B, लंब बट्टे आधार। तो P हो गया AB बट्टा क्या हो जाएगा BD, AB बट्टा BD, AB बट्टा BD। tan 60 का मान होता है √3 AB, तो AB का मान दिया गया है 50 और BD का मान कुछ नहीं है। गुना करेंगे कोना कोनी, तो BD को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा BD √3 या √3 BD, और 50 को 1 से गुना करेंगे तो 50। तो BD बराबर क्या हो जाएगा, उधर 50 है, √3 आ जाएगा भाग में। एक त्रिभुज में जैसे ही मान हम निकालेंगे किसी का, तो उसको समीकरण 1 मान लेंगे। क्लियर है। अब आते हैं छोटे वाले त्रिभुज में, ये जो है BCD, इस त्रिभुज में लेते हैं BCD या DCB या DBC, जो भी मन हो आपको। तो लिखते हैं अब त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में इसमें कौन सा कोण दिया गया, तो इसमें ये कोण दिया गया, ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इसमें ये वाला कोण है 30 डिग्री। तो यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से देखिए आपको ये निकालना है, ऊंचाई निकालना है, मतलब इसके सामने वाला P निकालना है, ठीक है। और दिया क्या है, आधार BD जो है हम निकाल चुके हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर BD निकाल चुके हैं, ठीक है। तो लंब निकालना है और आधार दिया गया, तो P और B ये तो कर्ण है, फिक्स है। तो P और B किस में होता है, tan थीटा में। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 30 डिग्री, tan थीटा बराबर क्या होगा, P बट्टा B, मतलब CD बट्टा BD। यहाँ पर लिखेंगे CD बट्टा BD। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1 बट्टा √3 बराबर CD का मान, तो यही तो निकालना है, तो CD के बदले में CD लिख देंगे, और बट्टा BD, तो BD का मान हम निकाल चुके हैं 50 बट्टा √3 है। और अगर अच्छे से करना हो तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से, हमने BD का जो मान निकाला था वो BD का मान हम यहाँ पर रख दिए हैं। क्लियर है। अब कोना कोनी गुना करते हैं, देखिए CD को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, CD √3, अब 50 बट्टा √3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 बट्टे √3। क्लियर है। अब ये √3 गुना में है तो √3 आ जाएगा भाग में, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, इसके साथ ये गुना हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे CD बराबर 50 बट्टा √3 तो पहले से है, और ये √3 भी आ जाएगा भाग में नीचे में, मतलब √3 भी यहाँ पे आ जाएगा इसके साथ। तो क्या हो जाएगा, 50 बट्टा √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो 50 बट्टा 3 मीटर आंसर लिखो, या 16 या 48 दूना 50 इतना लिख सकते हैं, या आप दशमलव में भी काट सकते हैं इसको, 16.6 मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए भवन की ऊंचाई बराबर 16.66 मीटर। इस तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और बाकी का जो 2 वीडियो मैंने बनाया है हाइट एंड डिस्टेंस का वो जरूर देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। कोई भी सवाल आपको हाइट एंड डिस्टेंस से पूछा जाएगा तो आप आराम से बना सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं आराम से, पहले चित्र बनाते हैं। इसमें सबसे पहले आपके दिमाग में चित्र बैठ गया, चित्र आपने बना लिया, क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए पहले चित्र पढ़ते हैं आराम से। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। तो ये हम सड़क बना लिए, सड़क का चौड़ाई 80 मीटर है, और आमने सामने दोनों तरफ समान ऊंचाई के समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। मतलब दोनों खंभे का जो लंबाई है, मतलब ये नाम दे दिए खंभा AB, और ये खंभा हो गया CD, ठीक है। और ये जो दोनों खंभे का जो लंबाई है वो सेम है, ये अगर 10 मीटर का है तो ये भी 10 मीटर का होगा, ठीक है। ये अगर 50 मीटर का है तो ये भी 50 मीटर का होगा। क्लियर है, दोनों का जो लंबाई है वो सेम है लंबाई, ठीक है। दोनों समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। उसके बाद है
कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, दोनों खंभों के बीच जो सड़क है इसमें कहीं से भी किसी एक बिंदु से, मान लीजिए ये हम ले लिए बिंदु, कहीं पर भी आप बिंदु ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी एक बिंदु से, ये नहीं बोल रहा है कि ठीक बीच वाले बिंदु से, किसी भी कहीं से भी कोई बिंदु ले सकते हैं। ले लिया, यहाँ पे ले लिया, बिंदु का नाम ई दे देते हैं। क्लियर है? बिंदु ई से शिखर के, दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो दोनों खंभों का जो उन्नयन कोण होगा, यहां से इस खंभे का कोण, ठीक है, और यहां से इस खंभे का जो कोण बन रहा है वो, ये 30 डिग्री और 60 डिग्री। इसमें आपको जो मन हो वो आप दे सकते हैं। ठीक है? तो जो ये देख सकते हैं आप, जो मन हो आपको, यहाँ पर 30, यहाँ पर 30, यहाँ पर 30, कोई जहाँ पर भी 30 देना हो, लेकिन एक 30 होगा तो एक 60 होगा। ये आप डाल दिए। चलिए हमने डाल दिया। उसके बाद बोल रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। दोनों खंभे की ऊंचाई, तो एक खंभे का ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे तो इसका भी ऊंचाई निकल जाएगा। और उस बिंदु से खंभे की दूरी ज्ञात करें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी। और हमें एक चीज़ पता है कि टोटल जो दूरी है, ये जो दूरी है वो 80 मीटर की दूरी है। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, BE जो है ये कितना होगा, ये कितना होगा। तो चलिए BE को हमने x मान लिया, यहाँ से यहाँ तक हमने x मान लिया, तो ED कितना हो जाएगा। तो टोटल हमें पता है, टोटल 80 है, तो इस टोटल 80 में से अगर हम इतना घटा दें तो इतना निकल जाएगा। तो ये पूरा 80 है, तो 80 में से हम क्या करेंगे, x माइनस कर देंगे। तो 80 माइनस x अगर हम करते हैं तो ये ED की लंबाई निकल जाती है। ठीक है? BD टोटल जो सड़क है, BD क्या है, सड़क है, यहां पर लिख देते हैं। BD बराबर 80 मीटर। ठीक है? और BE बराबर x हमने माना तो लिख दिया माना, BE बराबर x माना। और ED बराबर क्या हो जाएगा, ED बराबर हो जाएगा टोटल 80 में से x माइनस कर दिए, तो माइनस होगा नहीं, ऐसे ही लिख दिया 80 माइनस x, ये हो गया आपका ED। ठीक है? और खंबे क्या ऊंचाई, ऐसे ही छोड़ दिए, नहीं पता है, आप चाहे तो y मान सकते हैं। ठीक है? अब यहां पर देख सकते हैं आप, दो त्रिभुज आपके सामने बना है, एक ये त्रिभुज है और एक ये वाला त्रिभुज है। दो समकोण त्रिभुज बने हैं, ABE और CDE, ये दोनों त्रिभुज बना है। तो एक बार एक त्रिभुज में लेंगे और एक बार दूसरे त्रिभुज में लेंगे। ठीक है? तो चलिए लेते हैं, एक बार इस त्रिभुज में ले लेते हैं, त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में। इसमें हमने बताया कि जिस त्रिभुज में लेंगे उसमें जो कोण दिया गया है उस कोण के पास आप जाइए। तो हम आ गए यहाँ पे इस कोण के पास। अब यहाँ से देखिए कि कौन सी भुजा दी गई है और कौन सी भुजा निकालनी है। हर एक सवाल में आपको एक ही चीज सोचना है, ये बात कि कौन सी भुजा दी गई है और कौन सी भुजा निकालनी है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसके सामने वाली भुजा ये निकालनी है, खंबे की ऊंचाई निकालनी है, और ये दी गई है, x माना है तो दी गई है मान लो। ठीक है? तो इसके सामने वाली भुजा, तो जिस कोण से आप देख रहे हैं उसके सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, P कहते हैं। तो हमें लंब निकालनी है और आधार दी गई, ये आधार है, ये तो कर्ण हो गई। तो लंब और आधार किस में होता है, tan थीटा में होता है, P बट्टा B, लंब बट्टे आधार। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर, क्या लिखेंगे, लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर P बट्टा B, AB बट्टा BE। AB ये लंब हो गया और BE जो है आधार हो गया, AB बट्टा BE। tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर AB। तो AB का नहीं दिया है तो AB को AB छोड़ दिए, BE तो BE दिया गया है x, तो x लिख दिए। ठीक है? अब क्या करेंगे, नीचे में 1 डाल दिए, AB को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, और x को √3 से गुना क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3x हो जाएगा, या x √3 हो जाएगा। समीकरण 1 क्लियर। अब आते हैं इस त्रिभुज में, त्रिभुज लिखेंगे अब, त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में, या EDC या CED, किसी में भी नाम दे सकते हैं कुछ भी। तो CDE में, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये यहां से देखेंगे ये कौन दिया गया है, तो यहां से देख रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा हमें निकालनी है, खंभे की ऊंचाई और आधार दी गई है। तो इसके सामने वाली भुजा मतलब लंब हो गया, तो लंब निकालना है, आधार लंब निकालना है, आधार दिया गया है। तो लंब और आधार किस में होता है, P बट्टा B होता है tan थीटा में। तो इसमें भी लिखेंगे tan 30 डिग्री, tan थीटा बराबर क्या होगा, P मतलब CD लंब, आधार तो आधार ये होगा, ED होगा आधार। क्लियर? अब tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1 बट्टा √3 होता है, बराबर CD का मान नहीं दिया गया है
ED का मान दिया गया है 80 माइनस एक्स, ठीक है। ED का जो मान है वो 80 माइनस एक्स दिया गया है। अब हम कोना कोनी गुना करते हैं, तो CD को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, CD √3, और 80 माइनस एक्स को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स। किसी भी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या होती है। √3 गुना में तो √3 जाएगा भाग में, तो क्या हो जाएगा, CD बराबर 80 माइनस एक्स बट्टा क्या हो जाएगा, √3। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 में हमने किसका मान निकाला, AB का मान निकाला, और समीकरण 2 में किसका मान निकाला, CD का मान निकाला। समीकरण 1 में हमने AB का मान निकाला और समीकरण 2 में हमने CD का मान निकाला। और हमें पता है ये दोनों क्या है, खंभा है, और दोनों की जो लंबाई है वो सेम है। सवाल में दिया गया है कि खंभे की जो ऊंचाई है, लंबाई है, वो सेम है, मतलब AB और CD क्या है, बराबर है। मतलब AB का मान और CD का मान क्या होगा, बराबर होगा। मतलब समीकरण 1 और 2 क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 बराबर 2 से, और कारण लिखना हो तो यहां पर लिख सकते हैं क्योंकि खंभे की ऊंचाई समान है। यहां पर आप क्वेश्चन में लिख सकते हैं क्योंकि खंभे की ऊंचाई समान है, इसलिए हमने समीकरण 1 और 2 को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। कर देते हैं तो समीकरण 1 का मान है √3x और समीकरण 2 का मान है 80 माइनस एक्स बट्टा √3, दोनों को बराबर कर दिए। अब गुना कर देते हैं कोना कोनी, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, और यहाँ पर x बचा है, बराबर 1 को इस दोनों से गुना करेंगे तो यही होगा। क्लियर है, हाँ। अब क्या होगा, x उधर माइनस में है तो x इधर आ जाएगा प्लस में। अब तो समीकरण बनाने आता है आपको, x इधर आ जाएगा प्लस में, बराबर उधर क्या बचा, 80 बचा। 3x और 1x कितना हो जाएगा, 4x बराबर क्या हुआ, 80। 4 गुना में तो 4 जाएगा भाग में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 80/4 मतलब 20। x का मान निकल गया आपको 20। क्लियर है। अब देखिए हमें निकालना क्या है। अब फिर से क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, AB ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, AB निकाल लेते हैं पहले। लिखेंगे इसलिए AB बराबर, तो AB का मान आप देखिए समीकरण 1 से AB का मान क्या है, √3x है। AB का मान क्या है, √3 गुने x है, मतलब क्या हो जाएगा, √3 गुने x का मान कितना निकाले हो, 20, तो क्या हो जाएगा 20√3 मीटर। क्लियर है। या फिर 20 को √3 का जो मान होता है 1.732 उससे गुना कर देंगे तो वो भी आंसर हो सकता है। तो AB निकल गया, मतलब एक खंभे की ऊंचाई निकल गई, तो इस खंभे की जो ऊंचाई होगी वही तो इस खंभे की ऊंचाई होगी, तो दोनों खंभे की ऊंचाई क्या हो जाएगा, 20√3 20√3। और हमें क्या निकालना है, बिंदुओं से खंभे की दूरी, E से लेकर के B की दूरी और E से लेकर के D की दूरी, मतलब BE बराबर, BE की दूरी निकालनी है बिंदु से, जिस बिंदु से कोण बना है वहां से खंभे के बीच की दूरी। तो लिखेंगे BE बराबर कितना है, BE बराबर x है, तो x बराबर कितना, 20 मीटर। एक आंसर आपका ये हुआ, x बराबर 20 मीटर निकाले हैं। उसके बाद ED बराबर, ED बराबर कितना है, 80 माइनस एक्स, मतलब 80 माइनस 20, x का मान 20 है तो 60 मीटर। एक आंसर ये हुआ आपका। और खंभे की ऊंचाई मतलब AB और क्या है CD, ये दोनों बराबर है, खंभे की ऊंचाई सेम है, तो AB बराबर CD, तो AB का मान हमने निकाला है 20√3, तो ये दोनों क्या हो जाएगा 20√3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं आराम से, और उसके बाद पहले चित्र बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे और पहले चित्र बनाएंगे। क्या है, एक नहर के एक तट पर, नहर के किसी तट मतलब किनारा, नहर है उसके किनारे में, ठीक है, किनारे पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा, ऊर्ध्वाधर मतलब बिल्कुल सीधा, ठीक है, एक टावर खड़ा है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने एक टावर को खड़ा कर दिया, ये मीनार हो गया आपका, मीनार टावर हो गया। ठीक है, हाँ, एक टावर खड़ा है, टीवी टावर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन 60 डिग्री है। मतलब टावर ये है, टावर, इसके सामने जो तट का जो ये तट है, मान लीजिए ये दूसरा किनारा हो गया, तो यहाँ पर क्या है कि टावर के सामने किसी बिंदु से जो कोण बन रहा है टावर का, वो 60 डिग्री का कोण बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, टावर है और ये नदी का तट हो गया आपका, तो तट पर टावर खड़ा है और किसी एक बिंदु से 60 डिग्री का कोण बन रहा है। इसी तट पर, मतलब इसी तट पर, ठीक है, इसी तट पर बिंदु से 20 मीटर दूर, मतलब ये इस बिंदु से जब हम 20 मीटर की दूरी पर जाते हैं, मान लीजिए यहाँ से 20 मीटर की दूरी यहाँ पर आ गए, मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, 20 मीटर हो गई। तो इस बिंदु से 20 मीटर दूर जाने पर जो
टावर का जो शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। मतलब यहाँ से अगर आप देखें यहाँ से जो टावर का उन्नयन कोण बन रहा है ये बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, तो बताइए टावर की ऊंचाई क्या होगी और नहर की चौड़ाई क्या होगी। ये नहर की टोटल चौड़ाई हो गई और टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं दो समकोण त्रिभुज बना है। पहले नाम दे देते हैं ए बी सी डी, जो बिंदु था वहां पर हमने नाम दे दिया। तो इसमें एक समकोण त्रिभुज ये वाला बना है, ये छोटा वाला ए बी सी, और एक समकोण त्रिभुज ये पूरा वाला बना है, टोटल ए बी डी बना है। ठीक है, ये पूरा क्लियर। तो एक बार हम छोटे त्रिभुज में लेंगे पहले, उसके बाद बड़े वाले त्रिभुज में लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हम क्या बोले हैं कि जो कोण दिया रहेगा वहां पे आप जाइए। तो इस कोण के पास आ गए। अब देखिए यहाँ से कौन सी भुजा दी गई है, कौन सी भुजा निकालनी है। तो हम देख रहे हैं कि इसके सामने वाली भुजा निकालनी है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, मतलब इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, पी। जिस कोण से आप देख रहे हैं उस कोण के सामने वाला भुजा क्या होगा, पी, लंब होगा। तो लंब निकालना है और आधार दिया गया है, ये दिया गया है तो मान लेते हैं आधार दिया गया है। ठीक है, ये नहीं दिया गया है, ध्यान रखें, ये नहीं दिया गया, ये दिया गया है तो मान लेते हैं आधार दिया गया है। तो लंब और आधार किस में होता है, लंब और आधार किस में होता है, टेन थीटा में होता है। ठीक है, पी और बी। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन 60 डिग्री, टेन थीटा बराबर पी, मतलब लंब ए बी बट्टा आधार क्या हो जाएगा, सी बी। इस त्रिभुज का ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो टेन 60 का मान क्या होता है, √3 बराबर ए बी। तो ए बी का मान नहीं दिया गया है, वही निकालना है, और बट्टा सी बी, यहाँ से यहाँ तक ये भी नहीं दिया गया तो सी बी को सी बी छोड़ दिए। गुना कर लेते हैं, एक हो गया यहाँ पे। अब गुना कर लेते हैं, देखिए ए बी के एक से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और सी बी को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी बी √3 हो जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण 1। ठीक, पुनः त्रिभुज, अब कौन से त्रिभुज में लेंगे, अब बड़ा वाला जो त्रिभुज है ए बी सी डी है, ये जो त्रिभुज है ए डी बी बोलो या ए बी डी बोलो, जो भी बोलो। तो त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में इस त्रिभुज में कौन सा भुजा दिया गया है, कौन सा भुजा निकालना है। तो सबसे पहले इस कोण के पास आएंगे, यहाँ से देखिए इसके सामने वाला भुजा ये निकालना है और आधार दिया गया। तो पी और बी इसमें भी हुआ, तो इसमें भी लिखेंगे टेन थीटा। तो टेन 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री दिया है, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, पी मतलब लंब, तो लंब वही होगा, इस त्रिभुज का भी लंब होगा ए बी, और आधार क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, पूरा आधार होगा, मतलब डी से लेकर के बी तक, क्योंकि ये बड़ा वाला त्रिभुज है तो यहाँ से यहाँ तक आधार है इस त्रिभुज का डी बी। ठीक है, हाँ। तो टेन 30 का मान क्या होगा, 1/√3 बराबर ए बी। तो ए बी का मान नहीं दिया गया है, लेकिन ए बी का मान तो हम निकाले हैं समीकरण 1 में। तो ए बी का मान कितना निकाले हैं, सी बी √3 निकाले हैं। तो ए बी को हटा करके हम सी बी √3 लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 से, क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से, डाउट क्लियर करने के लिए। और बट्टा ए बी के बदला में जो मान निकाले थे वो लिख दिए, और बट्टा है डी बी। तो देखिए डी बी जो है, ये जो है वो दो भागों में बटा है, डी सी और सी बी दो भागों में बटा है। तो इस डी बी को हट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डी सी प्लस सी बी। ठीक है, क्योंकि ये डी बी दो भागों में बटा है तो इसको जो ऐड कर देंगे डी सी, इस डी बी के बदले में लिखेंगे डी सी प्लस सी बी। क्लियर। अब क्या करते हैं, एक बार और चलते हैं, 1/√3 बराबर सी बी √3, मान रख देते हैं डी सी। तो डी सी का मान दिया गया है 20 और प्लस सी बी, तो सी बी का मान नहीं दिया गया तो सी बी के बदले में सी बी लिख दिए। अब कोना कोनी गुना कर देते हैं, तो देखिए √3 को इससे गुना करेंगे तो √3 को इस √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, और सी बी है तो सी बी हो जाएगा 3 सी बी, और बराबर 1 को इस दोनों से गुना करेंगे तो यही दोनों होगा 20 प्लस सी बी। ठीक, अब क्या हो जाएगा 3 सी बी, और 1 सी बी उधर प्लस में है तो 1 सी बी आ जाएगा माइनस में, बराबर क्या बचा 20। तो 3 सी बी में से 1 सी बी गया तो क्या हो जाएगा 2 सी बी, बराबर क्या 20। 2 गुना में है 2 जाएगा भाग में, 2 दा है 20, तो सी बी बराबर क्या हो जाएगा 10 मीटर। सी बी, ये जो सी बी का मान है ये। ठीक है, अब आते हैं समीकरण 1 में, देखिए ए बी का मान हम निकाल सकते हैं, मीनार की ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए ए बी बराबर क्या है, सी बी √3 है, सी बी √3, तो सी बी का मान है 10, तो 10 √3 मीटर, या
ये भी आंसर हो सकता है मीनार का ऊंचाई, या 10 को आप √3 का जो मान होता है 1.732 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 17.32 मीटर। ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, तो मीनार का ऊंचाई तो निकल गया, ए बी, मीनार का ऊंचाई तो निकल गया, एक आंसर तो हो गया। अब आएंगे नहर की चौड़ाई, तो नहर जो है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ठीक है, लिखेंगे, इसलिए नीचे में यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे नहर की चौड़ाई बराबर, नहर की चौड़ाई बराबर क्या है, डीबी है। तो डीबी मतलब क्या, इस दोनों को ऐड करने पर डीसी और सीबी को ऐड करेंगे तो निकलेगा नहर का चौड़ाई, तो डीसी प्लस सीबी, डीसी प्लस सीबी, तो डीसी का मान है 20 मीटर और सीबी का मान हम निकाल चुके हैं यहाँ पे 10 मीटर, तो 10 मीटर, 20 और 10 कितना हो जाएगा 30 मीटर। ये हो गया आपका नहर का चौड़ाई। तो दोनों आंसर आ गया, मीनार का ऊंचाई और नहर का चौड़ाई निकल गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको पहले पढ़ते हैं और चित्र बनाते हैं। क्या है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के शिखर से मतलब ये जमीन पर जो है एक भवन है और एक टावर है, तो मान लेते हैं ये भवन हो गया और ये आपका टावर हो गया। ठीक है, क्योंकि भवन का ऊंचाई छोटा होगा और टावर का ऊंचाई बड़ा होता है, यह आपका टावर हो गया। क्लियर है, तो बोल रहा है भवन के शिखर से, मतलब भवन का जो शिखर है यहाँ से टावर का जो शिखर है ये यहाँ तक, इसका जो उन्नयन कोण है, मतलब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर एंगल ऐसे बनेगा। हम चलिए इसको मिला देते हैं सामने से इसको सामने मिला दिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ये कितने डिग्री का बन रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन, तो भवन का ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक दे दिया है 7 मीटर। क्लियर है, हाँ, तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ जो है वो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, हाँ, आगे पढ़ते हैं। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, मतलब यहाँ से टावर के जो पाद का अवनमन कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है ये ऐसे, ये जो बन रहा है ये बन रहा है आपका 45 डिग्री का, ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्लियर, हाँ, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। टावर की ऊंचाई मतलब यहाँ से लेकर के ये पूरा ज्ञात करना है, तो नाम दे देते हैं, सबका नाम दे दिए A B C D E। देखिए जो जो बिंदु था, जो बिंदु दिया गया, हर एक बिंदु का हमने नाम दे दिया। अब आते हैं अलग अलग त्रिभुज में लेंगे, पहले छोटे वाले त्रिभुज में ले लेते हैं, इस त्रिभुज में ले लेते हैं, त्रिभुज DCB में, त्रिभुज DCB में, इस त्रिभुज में कौन सा कोण दिया गया है, तो देखते हैं। इस त्रिभुज में ये वाला कोण दिया गया है 45 डिग्री। ठीक, तो इसके सामने वाला भुजा ये दिया गया है, और निकालना क्या है, निकालना तो हमें ये है, तो ये दिया गया है, तो इसको एक तो इसके सामने वाला भुजा मतलब लंब दिया गया है, तो लंब P और H को लें या P और B को लें, तो जो भुजा इस बड़े वाले त्रिभुज में और इस त्रिभुज में कॉमन होगा, तो देखिए ये जो आधार है यहाँ से यहाँ तक जो आधार है, ये इस त्रिभुज में जितना लंबा ये होगा उतना ही लंबा ये होगा, क्योंकि सामने सामने है। ठीक है, तो इस त्रिभुज, इस भुजा को लेंगे, इस कर्ण को नहीं लेकर के चलेंगे, तो इसके सामने वाला भुजा P लेते हैं और आधार लेते हैं, तो लंब और आधार किस में होता है, tan थीटा में होता है। ठीक है, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर, लिखेंगे tan थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, इसके सामने वाला लंब CD या DC बट्टा आधार, तो आधार क्या है CB है। ठीक है, तो tan 45 का मान 1 बराबर CD, तो CD का मान कितना है 7 बट्टा CB, तो CB का मान नहीं दिया गया है, CB को 1 से गुना करेंगे तो CB बराबर क्या हो जाएगा 7 मीटर। ये हो गया आपका समीकरण 1। ठीक है, अब आते हैं ऊपर में जो त्रिभुज है ADE, इसमें तो लिखते हैं त्रिभुज ADE में, इस त्रिभुज में क्या है, तो ये कोण दिया गया है। ठीक है, और इसके सामने वाली भुजा मतलब मीनार की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हाँ, तो P निकालना है, इसके सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा, तो P निकालना है, और आधार दिया गया है, आधार हम निकाल चुके हैं, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल चुके हैं, ये जो दूरी निकला यही ना दूरी ये होगा, इसके सामने में है, तो हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब, तो लंब कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक होगा, क्योंकि ये त्रिभुज यहीं तक है, यहाँ पूरा नहीं ले लेंगे, यही होगा सिर्फ AE लंब बट्टा आधार क्या होगा DE, आधार क्या होगा DE। क्लियर,
अब tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर AE, यहां से यहां तक नहीं दिया गया है तो ऐसे लिख देंगे, और बट्टा क्या है DE, यहां से यहां तक ये तो निकाले हैं, CB का मान कितना निकाला है 7, तो यहां पर DE का भी मान कितना होगा 7, और लिख देंगे यहां पर चूंकि DE बराबर CB, DE बराबर CB, ये दोनों बराबर है, इसलिए हमने CB का जो मान निकाला था वो DE के बदले में हमने लिख दिया, यहाँ पर लिख देंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब कोना कोनी गुना करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, तो AE को 1 से गुना करेंगे तो AE बराबर 7 को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 7√3, क्लियर है। अब AE निकल गया, यहाँ से यहाँ तक निकल गया, हमें निकालना क्या है यहाँ से यहाँ तक पूरा, ठीक है। तो इस टावर का ऊंचाई जो है, तो इस AE में अगर हम नीचे वाला जोड़ दे तो नीचे वाला कितना है, तो देखिए ये 7 है, तो इसके सामने वाला ये भी कितना हो जाएगा 7 मीटर होगा, ठीक है, 7 मीटर होगा, ठीक। तो यहां पर लिख देंगे टावर की ऊंचाई बराबर, टावर का ऊंचाई क्या है AB है, AB बराबर AE प्लस EB, ठीक है। तो AE का मान निकाले हैं, AE का मान कितना निकाले हैं 7√3 प्लस EB, तो EB का मान कितना है, तो ये जो EB है वो किसके बराबर है DC के बराबर, तो ये 7 है, ये 7 है तो ये भी 7 होगा, 7 मीटर, यहाँ पर भी मीटर दे देते हैं, यहाँ पर भी मीटर दे देते हैं, और लिख देंगे चूंकि, फिर यहाँ पे लिख देंगे चूंकि EB बराबर CD, इसलिए ये दोनों बराबर है, इसलिए हमने EB के बदले में CD का जो मान है वो लिख दिए। अब इस दोनों को ऐड कर सकते हैं ऐसे, 7 दोनों में 7 कॉमन ले लिए तो इसमें बचा √3, इसमें बचा कुछ नहीं तो 1, 7 × 7, तो 7 इंटू मतलब क्या हो जाएगा गुना, वैसे √3 का मान क्या होता है 1.732, प्लस क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू मतलब हो जाएगा गुना 1 और 1 2.732, ठीक है, गुना कर लेते हैं तो 7 दूना 14, कैरी 1, 7 या 21 1 22, कैरी 2, 7 7 49, 2 51, कैरी 5, और 7 दूना 14 और 5 19, 3 अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक 19.124 मीटर, ये हो गया आपका टावर का ऊंचाई, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन तक हमने बता दिया है, 13 14 15 और कहाँ तक है 15 16 तक है, तो आगे आप लोग बनाएं, नहीं बनेगा तो कमेंट करें, और वैसे नहीं भी कीजिएगा तो मैं अगले वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, बाय बाय।